जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी से संबंधित शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर हर वो अपडेट आप लोगों तक एजुकेशन कैट 6 के माध्यम से पहले पहुंचाया जा रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो सूचनाएं दी जा रही है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये सूचना उन छात्रों के लिए है जो छात्र बीपीएससी टीआरई 2 से सेलेक्ट होकर आने वाले हैं, और ना कि सिर्फ बीपीएससी टीआरई 2 के छात्र, बल्कि जो छात्र पहले से सेलेक्टेड हैं, यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 में सेलेक्टेड हैं, वो भी बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। क्योंकि आपको जो जिला आवंटन किया गया है वहाँ से आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए जो मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, रेशनलाइजेशन। अब ये रेशनलाइजेशन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और क्या इसकी जिम्मेवारी हर वो ब्लॉक के या प्रखंड के बीडीओ या सीओ को दिया जाएगा? क्या इसकी जिम्मेवारी इनको मिल सकती है? इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। आखिर क्या है ये रेशनलाइजेशन और ये क्यों लाया जा रहा है, इससे क्या सुविधाएं होंगी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटी सी सूचना और थी। देखिए, ये तो मैंने सुबह एक अपडेट में आपको दिखलाया था कि यहाँ पर ऐसे गुरुजी लोग पकड़े जा रहे हैं जिनके अंगूठों के निशान नहीं मिल रहे हैं, यानी कि ये फर्जी कैंडिडेट हैं। मैं उन सभी छात्रों से कहना चाहूँगा जो कि फर्जी तरीके से एंट्री कर चुके हैं, तो आप लोग जो है ना, सरकार से माफ़ीनामा मांग लीजिए और अपना समर्पण कर दीजिए। क्योंकि आपको बता दें कि सीधे सीधे यहाँ पे धमकी नहीं दिया जा रहा है, सीधे सीधे आपको जेल का रास्ता भी दिखाया जा रहा है। तो अगर आप लोग फर्जी तरीके से घुसे हैं तो जांच की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। जितने दिन का सैलरी उठाइएगा वो तो सैलरी आपको वापस करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको जेल भी हो सकता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपना लगा के एंट्री कर चुके हैं, आप नौकरी में आ चुके हैं टीआरई 1 से या टीआरई 2 में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल ही आप देखिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो है ना कि मुझे कमेंट करके, मैसेज करके या मुझे एसएमएस वगैरह करके पूछ रहे थे कि कंप्यूटर शिक्षकों के बारे में सर कुछ बताइए कि जो पीजीडीसीए का कोर्स हम बैकडेट में अपना बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, आप लोग की तो मेरी जो पर्सनल बातें होती हैं, मैं आप लोगों को वहाँ तक बहुत ही सिक्योर रखूँगा। लेकिन आपका अगर कहीं सिलेक्शन हो जाता है उस सर्टिफिकेट पे, तो आगे चलकर आप लोगों जैसे छात्र ही आगे का जो छात्र जेन्युइन छात्र है उसका भविष्य आप लोग खराब कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे सर्टिफिकेट ना बनवाएं, वैसे ही आप बाहर हो जाएंगे। सपोज किसी कारण से आपका सिलेक्शन हो गया और आप जो है किसी जेन्युइन स्टूडेंट का जो है यहाँ पर मेरिट मार के खा जाएंगे। मतलब नौकरी में जाना था किसी और को और आप फर्जी तरीके से घुस चुके हैं वहाँ पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा करने का कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है कंप्यूटर साइंस को लेकर। और मैं आयोग से यहाँ पर फिर एक बार कहना चाहूँगा कि आप खासकर जो है ना, कंप्यूटर साइंस के विषय को लेकर जो है अच्छे से जांच करें, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है झोल। और यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन बन के तैयार हो गए, आपको रिक्रूटमेंट दिए जा रहे हैं। क्योंकि इन लोगों के चलते बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं जो कि आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि बिहार में तो बहार है और नीतीश कुमार है, लेकिन फर्जी छात्रों का बहार है। जी हाँ, और असली छात्र बीमार पड़ रहे हैं ये टेंशन में आके कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो असली बीमार है और फर्जी का बहार है यहाँ पे। तो इस चीज़ में लेकर अगर देखा जाए तो देखिए, टीआरई 1 में तो यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, वैसे लोग अब बाहर भी होंगे। और जैसा कि अतुल सर ने कहा भी था कि जैसे जैसे जो जो पकड़े जाएंगे लोग, है ना, तो वैसे वैसे उन लोगों को बाहर किया जाएगा। वैसे गलतियाँ देखा जाए ना तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किया जा रहा है। जो चीज़ें वहाँ पे अपलोड कर दी जा रही है वही चीज़ का जांच हो रहा है और वहाँ पे जो है उनका सिलेक्शन ले लिया जा रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है कि जो सीटें अब खाली रह जा रही हैं इनको भगाने के बाद, क्योंकि ऐसा जो है ना, लिस्ट मैंने आपको दिखलाया भी था सुबह में कि ऐसे कुछ लिस्ट आए हुए हैं जिस लिस्ट के जरिए आप लोगों का जो कि सिलेक्शन को बाहर किया जा रहा है, जैसे छात्रों को बाहर किया जा रहा है ना। मैंने वो आपको अपडेट भी दिखलाया था। ये देखिए, ये नालंदा जिला वाला है। तो ये मान लीजिए कि नालंदा जिला से ही 30-30 निकल रहे लोग, है ना। और भी अन्य कई ज़िले हैं, तो वहाँ से भी लोगों को बाहर किया गया। मैंने सासाराम का भी दिखलाया था आपको लिस्ट, वहाँ से भी लोग बाहर हो रहे हैं। तो ऐसे में ये सीटें खाली रह जाएंगी, तो उसका क्या फ़ायदा। लेकिन जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जिसका आखिरी एज में आकर नौकरी लगना था यहाँ पे उनका नौकरी नहीं लगा, उनका मेहनत बेकार गया। तो ये सब प्रक्रिया ना हो, इसको लेकर तो आयोग अगले बहाली की प्रक्रिया में ध्यान देगी ही देगी। इस बात का ध्यान रखिएगा आप छात्र, जो भी फर्जी तरीके से चाह रहे हैं कि एंट्री हो जाए किसी भी तरह सर्टिफिकेट लगा के, और वो सोच रहे हैं कि हम नहीं पकड़े जाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी।
आइए अब चलते हैं खबरों पे, जो कि आज की खबर के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये खबर देखिए 6 जनवरी यानी कि आज का ये अपडेट है और ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति को लेकर यहाँ पर चयनित विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय में पदस्थापन के संबंध में, यानी कि ये चयनित जो भी छात्र शिक्षक बने हैं उनको अब जिला आवंटन किया जाएगा। और ये जिला आवंटन भी मैं आपको दिखलाऊंगा कि कैसे कैसे कितने लोगों का किया जाएगा, लेकिन इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी शीघ्र ही बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा TRE-2 का और पूरक परिणाम का जो है रिजल्ट आया है, जिसको मिलाकर 1 लाख से पार हो जाएंगे ये छात्रों की संख्या जो कि शिक्षक बनेंगे। इसकी अनुशंसाओं के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है और 8 जनवरी तक, देखिए परसों तक जो है यहाँ लास्ट चलेगा। और पूरक वाले जो छात्र हैं, पूरक रिजल्ट वाले यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले, उनकी काउंसलिंग का तिथि अभी बढ़ सकता है। तो ये बोला भी गया यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि देखिए 13 जनवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर हाथों से आप लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिसके हेतु यहाँ पर निर्देश आपको अलग से पूर्व से निर्गत भी किया जा चुका है। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे रिक्रूट हो चुके हैं, इनको ओरिएंटेशन हो चुका है और यहाँ पे ट्रेनिंग मिल चुकी है उनको, तो उन लोगों को बुलाया भी जाएगा पटना में गांधी मैदान में उनको नियुक्ति पत्र बांटने के लिए। और किसको किसको जाना है ये सारी चीज़ें आप लोगों को खबर मिलती रहेगी। 13 जनवरी 2024 के तदर्थ में नियुक्ति पत्र देने के पश्चात इन विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय पदस्थापन कराया जाएगा, यानी कि जिला आवंटित किया जाएगा। विद्यालय पदस्थापन के प्रत्येक विद्यालय में जाकर शिक्षकों का रेशियोनलाइजेशन किया जाना आवश्यक है। अब इसी चीज़ को समझना है हमें यहाँ पे, ये है क्या रेशियोनलाइजेशन है क्या। तो ये जो इसका अर्थ होता है कि हम प्रत्येक विद्यालय में जाएं और यह पता करें कि वहाँ पर छात्रों का नामांकन कितना है। यानी कि सपोज मान लीजिए कि आप रोहतास आएँ, रोहतास में, और ये कार्य किसको दिया गया है ये भी मैं बताऊंगा। तो मान लीजिए रोहतास में 50 स्कूल हैं, 50 स्कूल में वो गए घूमने, है ना, और वो 50 के 50 स्कूल में जाके देखें कि किस स्कूल में छात्रों की संख्याएं ज़्यादा है या कम है, उसके अनुसार शिक्षक उपलब्ध हैं या नहीं है ये भी देखना है। और ये जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पूर्व से यह निर्देशित किया जा चुका है कि वे इसका आकलन कर अपना प्रस्ताव जिला पदाधिकारियों के माध्यम से 15 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 के बीच भेजिए। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये रेशनलाइजेशन की जो बात की जा रही है, ये TRE-1 के दौरान भी किया गया था, लेकिन कुछ लापरवाहियों के चलते, यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनकी लापरवाहियाँ कहें तो उसके चलते ये सभी जिलों में जो कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनका कि कुछ अपडेट ही नहीं आया कि वहाँ पे शिक्षकों की कमी है, तो ऐसे में क्या हुआ कि बहुत सारे शिक्षकों का, जैसे कि बहुत सारे शिक्षकों का एक ही स्कूल में जाके उनको ज्वाइनिंग करवा दिया गया, बहुत सारे शिक्षकों को, और कहीं कहीं स्कूल में कोई शिक्षक ही नहीं जा पाए जो कि BPSC के द्वारा चयनित हुए थे। तो ऐसे में यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि देखिए TRE-1 में कई जिलों ने रेशनलाइजेशन ने ठीक से नहीं किया गया, यानी कि जिन विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक पर्याप्त संख्या में नहीं है वहाँ BPSC से चयनित अध्यापकों को भेजा दिया जाए, और ऐसे विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित शिक्षक नहीं भेजे गए जहाँ पर पूर्व से शिक्षक की कमी थी। तो ये गलतियाँ थी यहाँ पर इन जिला पदाधिकारियों की, जो कि ये प्रस्ताव उनको दिया गया था TRE-1 के दौरान भी। तो ये है रेशियोनलाइजेशन। अब यहाँ पे इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा फिर से जिला शिक्षा पदाधिकारी से। प्रारंभिक प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद आप निम्न अनुसार कार्य करेंगे। अब देखिए ये कार्य क्या है, इनको दिया गया है, समझिएगा चीज़ों को। अब जैसे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा एक अध्यापक, मान लीजिए कि आप शिक्षक हैं, आपका रिक्रूटमेंट हुआ है, ठीक है, इसको एक यूनिट कहा जाएगा, है ना, इसको एक यूनिट, आपको एक यूनिट कहा जाएगा कि एक स्कूल में कितने यूनिट हैं, तो ये टीचर कितने, मतलब मानकर प्रस्ताव दिया जाएगा। अतः जितने तदर्थ नियुक्ति पत्र, इसको समझिएगा, अभी आगे एक और पेज है, थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा लेकिन समझ में आएगा चीज़ें। तदर्थ नियुक्ति पत्र है, उतने यूनिट आपको विभिन्न विद्यालयों में बांटनी है, समझ गए। यानी कि जितना भी प्रस्ताव है, यानी कि उस स्कूल में कितना डिमांड है इस टीचर का, तो उतने टीचर यानी कि उतने यूनिट आपको विभिन्न विद्यालयों में बांटनी है। यह काम बहुत ही गंभीरतापूर्वक और छात्रों के नामांकन को, यानी कि कितने स्टूडेंट हैं वहाँ पे, उसको देखते हुए किया जाना है। अतः आप जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव को पुनः वैलिडेट भी कराएंगे कि वहाँ पे इस बार रिक्तियाँ भरी गई हैं कि नहीं भरी गई हैं उस स्कूल में, इसका वैलिडेशन भी करवाना है। दूसरा अपडेट है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जो होगा, यानी जो DEO हैं, वो प्राप्त प्रस्ताव के जांच हेतु उनके लिए एक दंडाधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा।
यानी कि वो आपका जिला पदाधिकारी है जो उनसे प्राप्त हुए हैं प्रस्ताव, उसको सही से किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, उनके ऊपर यानी हो सकता है कि वो जिलाधिकारी हो, डीएम वगैरह हो, ये नियुक्त किए जाए और वे उस प्रस्ताव के विद्यालय में जाकर वैलिडेट करेंगे। इसके अतिरिक्त बीडीओ या फिर सीईओ तथा अन्य पदाधिकारियों को भी इस कार्य में लगाया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसके लिए जिम्मेवारी इनको दी जा सकती है। अगर कोई दंडाधिकारी के रूप में यहाँ पर रिक्रूट होंगे तो वो बीडीओ या सीईओ हो सकते हैं या फिर उस जिला के डीएम भी हो सकते हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जा चुका है कि वे एक विद्यालय अध्यापक को एक यूनिट मानेंगे और केवल विद्यालय के सामने विषयवार यूनिट अंकित करेंगे। तो ये तो एक चीज़ है ही, यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा। पदाधिकारियों को जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समर्पित प्रस्ताव के अनुसार विद्यालय में जाकर यह देखना भी होगा। जी हाँ, ये उन पदाधिकारियों की बात हो रही है जो कि बीडीओ हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं और जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी है, ये प्रस्ताव जितने भी तैयार करके भेजे हैं तो उस स्कूल में जाके इनको देखना भी होगा। इस विषय के विद्यालय के अध्यापक की यूनिट दी गई है या नहीं दी गई है, वहाँ सही से यूनिट की आवश्यकता जो है उसके अनुसार गया है या नहीं गया है। उदाहरण के लिए किसी विद्यालय विशेष में जैसे कि गणित का विषय के एक विद्यालय अध्यापक जाएंगे तो आपके पदाधिकारी को यह वैलिडेट करना है कि यहाँ कि वहाँ गणित के अध्यापक की वाकई आवश्यकता है या नहीं। मतलब कि अगर आपने किसी मैथ के टीचर को वहाँ भेजा किसी स्कूल में और वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पहले से कोई मैथ का टीचर तो नहीं है उस क्लास को पढ़ाने के लिए, अगर है तो वहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखा जाएगा कि कितने छात्रों की संख्या है, ये सब कुछ मिला के रेशियो मिलाया जाएगा, छात्रों और शिक्षकों का रेशियो, और उसके बाद इन अध्यापकों को वहाँ पे भेजा जाएगा और इसका जो है देख रेख बीडीओ या सीईओ को दिया गया है और ये उनको जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा यह देखा जाएगा कि जिला प्रखंड में ऐसा कोई विद्यालय है जहाँ किसी विषय में अध्यापक की ज़्यादा आवश्यकता है और जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रस्ताव में वहाँ उस विषय के अध्यापक नहीं भेजे गए। मैंने यही बात कहा है कि एक वाइस वर्सा है। ऐसी स्थिति में आप अपने स्तर में यूनिटों का फेरबदल भी कर सकते हैं। अब होगा क्या कि जो टीआरई 1 में शिक्षक पहले से हैं और टीआरई 2 में जो शिक्षक अभी जाएंगे वहाँ पर रिक्रूट होंगे, अब इसमें फेरबदल होगा, यानी कि अब ट्रांसफ़र होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जहाँ पे लगता है कि वहाँ पे उस शिक्षक की ज़रूरत है वैसे शिक्षकों को वहाँ भेजा जाएगा और उनके प्रखंडों या जिलों में जहाँ पे जिस सब्जेक्ट के टीचर की ज़रूरत है वहाँ उन टीचरों को भेजा जाएगा। तो इसमें हो सकता है कि ट्रांसफ़र हो। ठीक है, अब यहाँ टीआरई 1 के रेशनलाइजेशन में शिक्षा पदाधिकारियों के स्तर को जो भूल चूक हुई है उसे भी इस रेशनलाइजेशन यानी कि टीआरई 2 के दौरान सुधार किया जाएगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रांसफ़र वाला सिस्टम अब शुरू हो जाएगा। हटाकर कहाँ भेजना है, कहाँ रखना है, इसका उल्लेख रहेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग टीआरई 1 की पूरक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है और इसके आलोक में 2000 से अधिक विद्यालय अध्यापक के योगदान दिया है। इन विद्यालय अध्यापकों को भी यूनिट मानते हुए संबंधित विद्यालयों में आवंटित करना होगा। तो जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट से लगभग 2000 लोग आए हैं उनको भी इसी स्तर पे उनका भी जिला आवंटित किया जाएगा। तो ये जिला आवंटन ही है आप लोग के स्कूल का। ठीक है, अब देखिएगा छठा पॉइंट क्या लिखा गया है। यूनिट आवंटन यानी कि आपका जो है आवंटित किया जाएगा, सबसे मूल आधार यह होना चाहिए कि सबसे वरीयतम अध्यापक, जैसे कि मान लीजिए कि आप 11th-12th के टीचर हैं, ठीक। अब वहाँ पे शिक्षकों की कमी नहीं है अगर, तो आप जो है 9th-10th के भी शिक्षकों का कार्य संभाल सकते हैं, 6 to 8 का भी संभाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आप लोगों को कहा गया है कि आवंटित किया जाएगा अभी यूनिटों को सबसे पहले विद्यालय आवंटित किया जाएगा। यह संतोष की बात है कि काउंसलिंग में लगभग 35,000 विद्यालय अध्यापक कक्षा 11 से 12 के लिए आए हैं, ठीक, जो कि टीआरई 2 की बात हो रही है। अतः इन यूनिटों को बहुत ही ध्यान से विद्यालय आवंटित करना होगा क्योंकि 11 से 12 के अध्यापक कक्षा 9 से 10 को भी संभाल सकते हैं और उससे नीचे की कक्षा को भी आसानी से संभाल सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिला आवंटित करते समय। जब दंडाधिकारी वैलिडेट होकर प्रस्ताव हो जाए तो यह बेहतर होगा कि माध्यमिक विद्यालयों के सभी प्रधानाध्यापकों की बैठक आप स्वयं बुलाएं, यानी कि ये कार्य दिया गया है बीडीओ या सीईओ को करने के लिए कि प्रिंसिपल्स की बैठक बुलाएं और इन प्रधानाध्यापकों से एक एक आंकड़े पुनः संतुष्टि किए जाए, मतलब सही से इनका जिला आवंटन किया गया है कि नहीं किया गया है, इन्हें 2-3 चरणों में लाया जाए और इस बैठक की अध्यक्षता कृपया
आप स्वयं ही करें और विकास आयुक्त को भी प्राधिकृत करें और यहाँ पर जो है इसके बाद अपने जो नीचे के पदाधिकारियों को फिर बैठक बुलाएं और यहाँ पर जो है इनको जिला आवंटित करने में मदद करें। तो ये कार्य इनको सौंपा गया है। फील्ड वैलिडेशन की बात की गई है कि ये क्या है, तो यहाँ समझिएगा कि प्रधानाध्यापकों को पुनः अपने सामने बुलाएं और एक एक विद्यालय के हर विषय के यूनिट पर सुविचारित कर तरीके से चर्चा करें। और ये कार्य देखिए चलता ही रहेगा, मुझे लगता है जहाँ तक कि अगर कहीं कमी हुई तो उनको बुलाया जाएगा, भेजा जाएगा इन सभी चीज़ों को लेकर। इस पर जो भी यूनिट होंगे उसका जिक्र किया जाता है, अतः केवल यूनिट को अंकों के में ही लिखा जाए, यानी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के अंकों में ही लिखा जाए। एक यूनिट, ये देखिए उनका कार्य है, वो कैसे करेंगे वो समझते हैं अच्छा से अपने कार्य को। तो पुरुष महिला जाएंगे, उसका नाम मुख्यालय द्वारा केंद्रीकृत तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। तो ये भी आपका जो है, आपका जो सॉफ्टवेयर के तहत ही आपका जिला आवंटित किया जाएगा, इसके बारे में अपडेट है। लास्ट पॉइंट लिखा गया है कि अनुरोध है कि उपरोक्त अनुसार कार्रवाई तुरंत प्रारंभ कर दी जाए और 15 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 के बीच आपके जिले TRE 2 तथा TRE 1 का रेशियोनलाइजेशन का प्रस्ताव हमें प्राप्त हो जाए। तो ये 15 से लेकर 20 के बीच में करना है कार्य उन सभी जिला अधिकारियों को और ये जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, और ये कार्य का जो जिम्मेवारी है ये मिल सकता है उनको, जो कि BDO या CO हो सकते हैं या ऐसे कोई दंडाधिकारी हो सकते हैं। तो ये है रेशनलाइजेशन और दूसरे चरण के चयनित शिक्षकों का ये आवंटन अब शुरू हो जाएगा। तो अभी के लिए तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फर्जीवाड़ा से बचें, ना करें तो बेहतर होगा। जिसका हक है उसको हक अपना मिलने दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।